सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिंदर सिंह इंसा। सर आज आप लोगों का यहाँ पर क्या प्रोग्राम है? आज जो शास्त्रनामपुरा दी संगत है ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਹਿਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਇਹ ਵਰਤ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਨਿੱਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। सर क्या सिर्फ लेडीज़ रखती हैं ये फास्ट या आप लोग भी रखते हो? दुनियावी तौर पर ये रीत चली हुई है वैसे कि जो औरतें हैं वो अपने घर वाले के लिए रखती हैं, लेकिन जो साध संगत रखती है उनकी भावना इससे अलग है। वो अपने सतगुरु के लिए वो खसम उसको मानते हैं, उसके लिए दोनों रखते हैं, मतलब लेडीज़ भी और जेंट्स भी दोनों ही व्रत रखते हैं और अपने पिता को ही खसम मानते हैं, उन्हीं के लिए वो अरदास करते हैं। सर क्या प्रोग्राम आपका खास क्या रहता है, क्या प्रोग्राम रहता है इस दिन फिर आपका? इस व्रत का खास प्रोग्राम ये रहता है कि आम दुनियावी लोगों का लिए तो व्रत ये खाने की चीज़ है, वो उस दिन उससे भी डबल ट्रिपल खा जाते हैं। लेकिन जो साध संगत डेरा सच्चा सौदा की जो रीत है, जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा है, वो गर्म पानी पे रहना, खाली पेट रहना और जो राशन की बचत होती है वो ज़रूरतमंदों को देना, उन परिवारों को देना जिनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं, उनके घरों में वो राशन दिया जाता है। आज आपकी ब्लॉक की तरफ से, आपके एरिया की तरफ से कितने लोगों को राशन दिया गया सर? ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਰਤ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ और उस फूड बैंक के विचों लोड़वंद ज़रूरतमंदा की सहायता की जाती है। सर आप लोगों के अंदर ऐसी सोच कैसे आती है? आजकल कोई किसी के लिए नहीं सोचता। बिल्कुल दुनियावी तौर पर देखो तो कोई बाल नहीं देता किसी को, लेकिन जो डेरा सच्चा सौदा की प्रेरणा है वो दुनियावी तरीके से देखें तो बिल्कुल उल्टा है। इसमें मतलब सब कुछ दूसरों के लिए सोचा जाता है, दूसरों के लिए किया जाता है। जैसे दुनियावी तौर पर हर आदमी अपना फ़ायदा सोचता है, अपना देखता है कि मेरा कितना फ़ायदा होगा इसमें, उसी के अकॉर्डिंग लोग चलते हैं। लेकिन डेरा सच्चा सौदा की साध संगत दुनियावी तौर पर देखें तो अभी लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी पूरी दुनिया को कि वो खाली पेट रह के उस दिन का राशन वो गरीब के घर में देना बहुत बड़ी बात है। ये सर आज कितनी आस्था, कितना विश्वास आप संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर करते हो? हमारा विश्वास तो ज्यों का त्यों उससे भी बढ़ गया है। दुनियावी फासले है जो हमारे जो सतगुरु के प्रति भावना है उसको कम नहीं कर सकते। हम तो पहले से भी ज़्यादा पहले कम सिमरन करते थे, कम थोड़ा सोचते थे कि पिताजी हैं दर्शन कर लेंगे। अब दर्शन नहीं होते तो उसकी तड़प बनी हुई है और पहले से भी ज़्यादा लोग पिताजी को चाहती है, पिताजी के लिए अरदासें करती है और पिताजी के जो हमको वचन किए हैं 135 मानवता भलाई के काम करने हैं, वो पहले से भी दृढ़ विश्वास ज़्यादा है उसके लिए करने का। सर संत जी का समाज के लिए, हमारे देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है? पूरा योगदान संत जी का ही है। हर विषय में, हर क्षेत्र में हम देखते हैं मानवता भलाई का काम करना आज की मतलब समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल, असंभव कहें तो सही रहेगा। लेकिन हजूर पिताजी ने हर काम करना मतलब साध संगत को अपने निजी स्वार्थ के ऊपर उठकर करना सिखाया है। दुनियावी तौर पर हमने देखा कि 135 काम वैसे गिनाने मुश्किल हैं, लेकिन वो सारी दुनिया के सारे काम उसमें कवर होते हैं। चाहे वो किसी गरीब लड़की की शादी करनी हो, चाहे किसी भूखे को राशन देना हो, चाहे किसी गरीब का मकान बना कर देना हो, मतलब खून दान, आँखें दान, गुर्दा दान, पूरा शरीर दान। मतलब दुनिया तो सोच ही नहीं सकती कि जिंदा आदमी कोई गुर्दा देने की सोचता है उस आदमी को जिसके मतलब उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ताना नहीं है, जानता भी नहीं होता आदमी, खून दान करती है दुनिया। वैसे तो कई बार सका भाई भी मतलब खून नहीं देता है, लेकिन हमारी संगत है वो सोचती नहीं है, वो बिल्कुल उसकी इच्छा ये होती है कि 1 यूनिट के बदले चाहे 2 निकाल लो। ऐसी भावना मतलब डेरा सच्चा सौदा की साध संगत के अंदर ही पाई जाती है। क्या ज़रूरत है सर संत जी की समाज को? बिल्कुल। हजूर पिताजी जब से गए हैं तब से मतलब दुनियावी काफ़ी काम ऐसे हैं जो उनकी मतलब कम हो गई है। साफ़ सफाई है, जो पिताजी ने अभियान छेड़े थे साफ़ सफाई के, दुनिया को साफ़ सफाई का असली मकसद समझाने के लिए। लेकिन जो बीमारियां पनपती हैं वो तो सफाई की गैर मौजूदगी में ही होती हैं।
तो हजूर पिताजी ने हर काम हमें सफाई से करना बताया है, चाहे वो महा सफाई अभियान के ज़रिए हो, और काफ़ी शहरों में सफाई अभियान हुए भी हैं। और जब से हजूर पिताजी गए हैं, हर मतलब दुनिया के क्षेत्र में हम देखते हैं कि गिरावट आने लगी है, भ्रूण हत्या बढ़ने लगी है, और जगह जगह शोषण होने लगा है। जहाँ जहाँ के मतलब नशे, नौजवान पीढ़ी जो नशे में मतलब ऐसा लगता था कि अब निकल जाएगी, पिताजी के जाने के बाद वो ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है। सो पिताजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज माने चाहे ना माने, कोई माने चाहे ना माने, लेकिन पता सबको है ये कि हजूर पिताजी की शिक्षाओं पे चलते हुए बहुत सारे नौजवान ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो दुनियावी तौर पर असंभव हैं। नशे से रहते हैं, इंसानियत की मतलब काम करते हैं। वैसे हम दुनिया में देखें तो लोगों के मतलब ऐसे ऐसे शौक़ होते हैं जो उनको बुराइयों की तरफ ले जाते हैं, लेकिन पिताजी ने हमको हर क्षेत्र में शिक्षा ही ऐसी दी है कि आपने बुराइयों से बचना है और दूसरों का भला करना है। मतलब ऐसी शिक्षाएँ मतलब हजूर पिताजी ही दे सकते हैं, दुनियावी तौर पर किसी के पास ऐसा काम है ही नहीं। सर, ये सज़ा का असर है वे किसके ऊपर हो रहा है? समाज के ऊपर? सज़ा दुनियावी लोग सोचते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं डेरा सच्चा सौदा से, उनको लगता है कि डेरा सच्चा सौदा मुखी हैं जो उनको सज़ा हो गई, लेकिन सज़ा उनको नहीं हुई है, सज़ा दुनिया को हुई है। देखिए आप, कोरोना आया उसके बाद और सारी दुनिया अंदर ताड़ी गई, अपने घरों के अंदर मतलब काम नहीं चल पाए किसी के, और देखना पड़ेगा ये कि कब तक हम झेल सकते हैं। लेकिन कोई भी संत है जो जब आता है दुनिया में, उसको ऐसी जो विरोधता वो झेलनी पड़ती है, चाहे हम इतिहास पढ़ लें। लेकिन उस जो ऐसा काम होता है, इसकी सज़ा बाद में दुनिया को भी भुगतनी पड़ती है, और भुगतनी पड़ रही है बड़ी बड़ी बीमारियों के ज़रिए। क्या अपील करना चाहोगे सर आप सरकार से? अपील यही कि जो निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि बेबुनियाद गवाहों के बयानों के वजह से हजूर पिताजी को मतलब ये सजाएं हुई है। क्योंकि जो शख्स चींटी तक को मारने की सोचता ना हो, उसके ऊपर इतने इतने बड़े, जिसने वेश्याओं को अपनी बेटी बना लिया हो, वैसे कोई सोच ही नहीं सकता ये तो बात। तो मैंने मतलब इतिहास पढ़ा है जितना, वहाँ पे एक गुरुजी का जिक्र आता है जिन्होंने एक वेश्या का उद्धार किया था। लेकिन मैं जहाँ सोचता हूँ कि 18 वेश्याओं को अपनी बेटी बनाकर उनका कन्यादान करना, ऐसे ऐसे काम कोई रब का बंदा ही कर सकता है। और हम तो रब ही मानते हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को, और कानून को भी जल्दी ये पता चल जाएगा, हम ये विश्वास रखते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।